नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारतीय स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गायिका लता मंगेशकर उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने संगीत को ही अपना जीवन मान लिया और पूरी जिंदगी केवल संगीत के लिए जीती रही। 28 सितंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाली लता मंगेशकर को हमारी फिल्म इंडस्ट्री लता दीदी कहकर बुलाती है। वैसे तो वो अक्सर मीडिया से दूरी बनाकर चलती हैं, लेकिन फिर भी उनके फैंस को उनके बारे में जानने की चाहत रहती है। आज हम आपको लता मंगेशकर से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे शायद आप आज तक अनजान होंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बता दें कि 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में मशहूर सिंगर दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान थी। लता अपने पिता की लाडली थी और उन्हें ही अपना गुरु बनाकर संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी। लेकिन महज 13 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया और सारी जिम्मेदारी लता के नाजुक कंधों पर आ गई। लेकिन लता मंगेशकर ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। इसी कारण उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब लता छोटी थी तब उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पहले सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल काफी पसंद थे। 1934 में केएल सहगल की आई फिल्म चंडीदास को देखकर लता ने अपने पिता से केएल सहगल से शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। लता को रेडियो पर गाने सुनने का बड़ा शौक था। 18 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने पहली बार रेडियो खरीदा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेडियो ऑन किया, सबसे पहली खबर उन्हें केएल सहगल की मौत की मिली, जिससे लता इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने रेडियो को फिर से दुकानदार को वापस लौटा दिया था। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाना गाएं। उनकी इस सख्ती का नतीजा ही था कि जब लता ने पहली बार 1942 में वसंत जोगलेकर की फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया था, तो लता के पिता ने फिल्म से गाने को ही हटवा दिया था। लता मंगेशकर पूरी दुनिया में अपनी गायकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पार्श्व गायिका के तौर पर स्थापित होने से पहले एक अभिनेत्री के तौर पर भी काम किया था। 1942 में आई फिल्म पाहिली मंगला गौर में पहली बार अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने 1952 तक कई फिल्मों में काम किया। इस बीच लता ने अपने कैरेक्टर के लिए गाने भी गाए। 1947 में लता ने पार्श्व गायिका के तौर पर पहली बार वसंत जोगलेकर की ही फिल्म आपकी सेवा में के लिए गाया। इसके बाद लता का पहला सबसे सफल गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया गाना आएगा आने वाला था। इस गाने को दर्शकों ने काफी पसंद किया और लता एक संस्थापित सिंगर के तौर पर अपने पैर जमाने लगी थी। लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा था। इसके साथ ही उनका सरनेम मंगेशकर नहीं बल्कि हर्दिकर था। लेकिन उनके पिता ने उनके पैतृक गांव मंगेशी को जीवंत करने के लिए गांव के नाम को ही सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। हेमा नाम को लता में बदलने में उनके पिता का एक थिएटर प्ले भाव बंधन के दौरान फीमेल कैरेक्टर का नाम लतिका होना था। लतिका नाम उन्हें इस कदर पसंद आया कि उन्होंने हेमा का नाम लता कर दिया। फिल्मी दुनिया की अनारकली यानी कि खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला लता मंगेशकर की आवाज की इतनी बड़ी दीवानी थी कि वो अपनी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही सबसे बड़ी कंडीशन रखती थी कि उनकी फिल्मों के सारे गाने केवल लता मंगेशकर ही गाएंगी। वैसे आपको बता दें कि लता का पहला सुपरहिट गाना आएगा आने वाला मधुबाला पर ही फिल्माया गया था और ये दोनों के लिए ही काफी लकी साबित हुआ था। लता के बचपन के किस्से की बात करें तो वो अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक दिन ही स्कूल गई थी, जिसके बाद उन्होंने कभी स्कूल ना जाने का फैसला किया, जिसके पीछे की वजह है उनकी बहन और मशहूर गायिका आशा भोसले। दरअसल लता मंगेशकर आशा भोसले को भी अपने साथ स्कूल ले जाना चाहती थी, लेकिन स्कूल ने आशा के लिए अलग से फीस की डिमांड की, जिससे नाराज होकर वो फिर कभी स्कूल नहीं गई। तो वहीं लता बचपन में एक बार में 10-10 हरी मिर्च खा जाया करती थी। लता मंगेशकर का कहना था कि मिर्च खाने से गला सुरीला होता है।
लता मंगेशकर अपने संगीत से इतना प्यार करती हैं कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने से पहले चप्पल उतार देती हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर कोई भी रिकॉर्डिंग हमेशा सुबह के समय ही करना पसंद करती हैं। उनका कहना है कि सुबह के समय आवाज पूरी तरह से फ्रेश होती है। अपने करीब 70 सालों के करियर में लता मंगेशकर ने 30 अलग अलग भाषाओं में करीब 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर को उनकी गायकी के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। लता मंगेशकर का नाम दुनिया में सबसे अधिक गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 1962 में एक बार लता को मारने की भी साजिश की गई थी। उन्हें कोई जहर खाने के साथ दिया जा रहा था, जिसके बाद लता के सीने में दर्द शुरू हो गया। लता को देखने के लिए एक डॉक्टर उनके घर आया, जिसने बताया कि लता को खाने के साथ जहर दिया जा रहा था। 3 दिनों तक लता की हालत काफी खराब थी। लता मंगेशकर को 10 दिन लग गए उन्हें फिर से रिकवर होने में। इस जहर का असर इतना बुरा था कि वो 3 महीने तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। इस दौरान लता मंगेशकर का रसोइया कहीं फरार हो गया था, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि लता को मारने की साजिश रसोइये की ही थी। लता के साथ इस घटना के बाद गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी रोजाना 6 बजे उनके घर आते थे और लता के लिए बनने वाले खाने को पहले खुद चखते थे और फिर लता को खाने के लिए देते थे। लता मंगेशकर को इंग्लिश में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी आवाज में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वो भारतीय इंडस्ट्री की सबसे मजबूत कड़ी हैं, जिन्होंने भारत का नाम संगीत के क्षेत्र में पूरी दुनिया में लहराया। हम उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।